हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बॉटम लगे जा रहे हैं। अब ये मार्केट रुकेगी कहाँ पर? क्योंकि काफ़ी सारे क्लस्टर जो हैं ब्रेक हो चुके हैं, बट अब ये लो नहीं कटा है। तो दो चीज़ें हैं कि जब मार्केट समझ में ना आए तो छोड़ देना चाहिए, या फिर वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट में। और जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा होता है मार्केट में, तो उस केस में ए, बी, सी, डी और ई, इन पाँचों का जो स्पीड होता है वो बहुत तेज़ होता है। मतलब ये ऐसा लगता है कि अब टूटा तो तब टूटा मार्केट। तो कुछ ऐसी जो फीलिंग है मुझे मार्केट में दिख रहा है कि ये जो वोलेटिलिटी है ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो मैं एक जस्ट एज़्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब ये राइट है या रॉन्ग है, ये मार्केट डिसाइड करेगी। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद निफ्टी देखेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने बस रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है। आप देखोगे तो इसको ना वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने यहाँ से, अब यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम लेकर आया मैं, और पूरा वीकली टाइम फ्रेम पर 10 लाइन डाला है। मतलब ये दो दो पोल पकड़े हैं मैंने यहाँ से ये वाले, और इस पर रिट्रेस 10 लाइन डाला है और इसको कन्वर्ट कर दिया डेली के टाइम फ्रेम पर। तो जब डेली के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पर कि मार्केट जो है 50% के पास खड़ा है। मतलब यहाँ तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि 50% तक प्राइस जो आएगा। 50% के पास ही एक ट्रेंड लाइन है। तो रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन दोनों मिलकर भी क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्लस्टर टूल वाइज जो है बहुत स्ट्रांग होता है। अभी तक जो आपने क्लस्टर पढ़ा वो रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का पढ़ा, तो वो केवल एक ही टूल का पढ़ा आपने। अब जो ये क्लस्टर पढ़ रहे हो आप लोग, ये जो जान रहे हो, ये ट्रेंड लाइन और रिट्रेसमेंट का है, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर इन केस ये टूटा, और कितने में टूटना चाहिए ये भी पढ़ो। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइम और प्राइस दोनों लगाएंगे। तो यहाँ से प्राइस जो है 7 कैंडल में प्राइस जो ऊपर गया है, और यहाँ से जो नीचे प्राइस जो आ रहा है, यहाँ से कितना टाइम ले लिया, तो 7 कैंडल में, तो दोनों एग्जैक्ट हो गए। इसका मतलब पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। मतलब पैटर्न कन्फर्मेशन तब होता है जब इस 7 कैंडल में प्राइस जो है इसको ब्रेक कर देता। तो अभी हम लोग ये मान के चलेंगे कि प्राइस जो है बैंक निफ्टी में 50% के पास एक सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से अगर इसने सपोर्ट लिया, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि ये अपना हाई ब्रेक करेगा, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये अपना हाई ब्रेक करेगा। लेकिन हाँ, अगर इसने सपोर्ट ले लिया और चलना स्टार्ट करता है, तो ये हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम पर 38.2%, 23%, और हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मतलब हो सकता है कि ये फिर से 49,000 के आसपास प्राइस जो है वो आ सकता है। और लकली अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, फिर तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट डाल देना है 127% के लिए। तो फिलहाल हम ये उतना नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा आप रेडी रहें कि 50% के आसपास कोई बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो आप बाय कर सकते हो। और नहीं होता है, ध्यान रखना, अगर नहीं होता है, तो ये हो सकता है, ये होगा, हो सकता नहीं होगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन और रिट्रेसमेंट ब्रेक करता है, तो फिर ये पैनिक सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकता है। तो अभी हमें डेली के टाइम फ्रेम पर वेट, अगर बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा तो ही हम लोग लॉन्ग पोजीशन करेंगे, या फिर हाई रिस्क लेके चलना है तो हाई रिस्क में भी बनता है। लेकिन फिर भी कोई अगर चाहता है कि मुझे ना हाई रिस्क में चलना है, होते हैं बहुत लोग, तो ये वाला स्टॉप लॉस बनेगा, और ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है क्योंकि इसके आसपास कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक ना? तो बेटर यही रहेगा कि कंजर्वेटिव जोन और एग्रेसिव जोन, दोनों जोन कहाँ आ रहे हैं, 50% पर। अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न बना, पकड़ना है, नहीं बनता है तो छोड़ देना है। ये रहा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में सिंपल आपको रिट्रेसमेंट के बेस पर हम लोग इसको समझे कि मार्केट में सपोर्ट के आसपास प्राइस जो है आ रहा है। अब चलते हैं, इसको हम लोग निफ्टी में देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको मैं डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने लिया है। तो निफ्टी के चार्ट पर मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है कि मैं इसको 1, इसको 2 रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक नेचर में है। तो जब भी माइक्रोस्कोपिक नेचर का प्राइस आता है, वे फर्स्ट और सेकंड में, तो मैंने आपको बताया कि प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों ये सेम होते हैं। इसके बाद जो वेव थर्ड होता है ये बहुत लंबा होता है और एक्सटेंशन होता है। अब यही जो वेव थर्ड होता है ये
27% तक जा सकता है। तो मैंने क्या किया है कि 0 से 2 की ट्रेंड लाइन अप्लाई किया है, तो आप देखोगे तो एक बार भी प्राइस जो है ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक नहीं किया है ट्रेंड लाइन, यहाँ तक। इसका सीधा सा मतलब था कि ये पूरा का पूरा जो रेंज था वो थर्ड का है। और जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं इसको अब रीड कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। इस कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल जो जो फॉर्मेशन होता है, ये केवल और केवल दो जगह फॉर्म होता है। कहाँ? वेव फोर्थ में और वेव बी में। अगर हम इसको एबीसी रीड करेंगे तो हो सकता है कि ये बी बने। अगर हम इसको 1 2 3 4 5 रीड कर रहे हैं, जो दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो ये वेव फोर्थ में ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केस में अगर वेव थर्ड एक्सटेंशन में है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वेव फोर्थ जो है उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है बनेगा तो 38.2% तक ही बन सकता है, और ये मैक्सिमम है। 50% नहीं आना चाहिए। 50% क्यों नहीं आना चाहिए? अगर ये 50% आ गया तो इसका मतलब जो ये फिफ्थ का फॉर्मेशन होगा ये फेलियर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रंकेटेड, वेव फिफ्थ जो है ट्रंकेटेड हो गया। तो वेव फिफ्थ यहीं पर ट्रंकेटेड होता है जब वेव थर्ड हो गया, जब वेव थर्ड आपकी कितना होगी, एक्सटेंशन होगी। वेव फोर्थ जो है आपका 50% होगा, उस केस में वेव फिफ्थ जो है ट्रेंड लाइन, वेव फिफ्थ जो है फेलियर होगा, अदरवाइज वेव फिफ्थ फेलियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं प्राइस की, अब देखोगे तो यहाँ पर ए और सी के ट्रेंड लाइन अप्लाई किया मैंने, तो और ये दोनों क्लस्टर कहाँ मैच हो रहे हैं, तो 23.6% में मैच कर रहे हैं। 23.6% पर ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो हो सकता है कि प्राइस जो है 21860, मतलब यहाँ मतलब 21,860 तक प्राइस एक बार आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से अगर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो क्या करना है, वैसे देखा जाए तो ये इसका स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए, जो 22179 है, 22179 है, मतलब 21,180 रख लो, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिंग है और कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में किसी का भी लोन नहीं कटता। तो अभी तो फिलहाल इसी का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, देखिए। लेकिन अगर साइकोलॉजी देखें ना, तो रूल के हिसाब से चलेंगे तो ये नहीं कटना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से चलें तो हो सकता है कि प्राइस नीचे फेंके, मतलब प्राइस ड्रॉप हो और प्राइस जो है खींच के ऊपर आ जाए। तो अगर सेफ चलना चाहते हो तो सेफ यही है कि स्टॉप लॉस ये रहेगा सेफ साइड में, 21710 ये सेफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है इन दोनों के मिड में भी बन सकता है, और जो है वो स्पाइक है, क्लोजिंग नहीं आएगी, ध्यान रखना, क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो मैं इसको ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है तो ये वेव फोर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है पूरे, क्योंकि प्राइस का जो फॉल आ रहा है ये बहुत स्लो धीरे धीरे आ रहा है, तो अभी पैनिक सिचुएशन नहीं हुई है। तो हो सकता है कि जो इलेक्शन है और इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इन्हीं वेव फिफ्थ में जो है वो आएगा। तो अब ध्यान देना कि अगर ये क्या है, ये स्लो है, अगर हम इसको वेव फोर्थ कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगल में, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में, तो ये जो वेव फिफ्थ देख रहे हो ये वाइल्ड होगा, और ये बहुत शार्प होगा। ये शार्प होगा, कहाँ तक शार्प होगा, तो ये आपका 127% तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर ये वाइल्ड और शार्प हो गया तो ये 161.8% तक भी जा सकता है, ठीक ना। तो क्या कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन निफ्टी में ये निकला कि अगर 23.6% के आसपास बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो आप इनमें स्टॉप लॉस से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी अगर 50% के पास बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो आप लॉन्ग कर सकते हो। अब कहीं भी बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं होता है तो आपको लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको एक्शन लेना है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत कुछ क्लैरिटी इसमें आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो आपको एक काम करना है, आपको डेली लाइव क्लास अटेंड करनी है 7 बजे से लेकर 7:30 तक, मंडे टू फ्राइडे, जहाँ पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल्स में, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते, जय हिंद।